वेरी गुड आफ्टरनून डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और इसी वेलकम के साथ डियर आज से क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। डियर आज हम लोग डिफरेंशिएशन का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डीसी, जिसे मैं लिख के रखा हूं डियर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और बहुत शॉर्ट में प्यार से हम इसे डीसी डीसी ज्यादा कॉल करते हैं, ज्यादा रीड करते हैं या बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो डियर द्वितीय क्रम का अवकलज और अवकल गुणांक। डीसी का पूरा नाम होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में अवकल गुणांक ही बोलते हैं। तो द्वितीय क्रम का अवकलज या अवकल गुणांक। डियर एक अच्छी बात है कि इस चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया रूल नहीं है। सब कुछ हम पहले से ही कुछ जो सुनते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, उसी का यूज करेंगे। हाँ, इस चैप्टर में कुछ नए नए सिंबल और उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको थोड़ा हमें परिचय करना पड़ेगा। सो उसके परिचय के लिए डियर मैं लिख रखा हूं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ, ये रहा डियर, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये तो हमारा पुराना है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डियर तो आपको पता होगा तुरंत ये हमारा ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तुरंत ये ddx ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर स्टार्ट, जिसे मैंने बोला था ये हॉलर स्टार्ट, हॉलर। और इसी में हम लोग फंक्शन को डालते हैं। तो ये आ गया डियर y में और ये आ गया यहां ddx ऑफ y, ये देखो, और यहां आ गया fx में। और डियर इसी fx को हम f डैश x भी लिखते हैं डियर। तो ये रहा हमारा ddx ऑफ y या dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट थोड़ा गलत बोल के भी कई बार हमें अच्छा लगता है, उसी को बोलते हैं, जैसे dy बाय dx ही हम लोग ज्यादा बोलते हैं, dy बाय dx। और इधर रहा हमारा dc ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम f डैश x से डिनोट करते हैं डियर। और डियर इसी को अब यहां आकर के, जिसे हम कई बार हम बोल चुके हैं, अब यहां आकर के थोड़ा एक नए वर्ड से हम इसे परिचय करेंगे। इसी को हम लोग y या fx का फर्स्ट ऑर्डर डीसी बोलते हैं। इसी f डैश x को या dy बाय dx को ही हम y या fx का फर्स्ट ऑर्डर का डीसी बोलते हैं, प्रथम क्रम का डीसी बोलते हैं। इट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, यही लिखा है हमने डियर, फर्स्ट ऑर्डर डीसी ऑफ y और f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x डियर। जिसे हम लोग डीसी 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 बोलते थे, अब उसे हम थोड़ा सा कुछ और एडजेक्टिव लगा के, विशेषण लगा के हम थोड़ा सा उसकी विशेषता को बताने जा रहे हैं कि दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर डीसी ऑफ y और f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x डियर। तो एक नया वर्ड इसमें जोड़ा, फर्स्ट ऑर्डर डीसी। और जैसा कि नाम से इसके हेडिंग से ही है, तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे डियर, फिर से हमारा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों तरफ लग जाएगा, दोनों तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इधर मैं लगा दिया ddx ऑफ, इसमें लगा दिया डियर ddx ऑफ dy बाय dx, ddx ऑफ dy बाय dx। और इधर लग गया डियर, इसमें लग गया, इसमें देख लो ddx ऑफ f डैश x, f डैश बोलते हैं इसको, f डैश। और समझते हैं कि दिस इज द डीसी ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो हम जैसे ही अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखा डियर, तो ddx हमारा इधर लग गया, ddx हमारा इधर लग गया। और जैसे fx का x के रिस्पेक्ट में dc को हम f डैश लिखते हैं, वैसे ही f डैश x का x के रिस्पेक्ट में dc f डबल डैश x लिखेंगे डियर, f डबल डैश x। और ये क्या है, तो इट इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर डीसी। यही है डियर सेकेंड ऑर्डर डीसी, सेकेंड ऑर्डर डीसी ऑफ y और f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। डीसी देख लो यार, ये f डैश को जैसे डिफरेंशिएट किए तो f डबल डैश आ गया। और इसे ही अब हम बोलते हैं y या fx का सेकेंड ऑर्डर का डीसी बोलेंगे डियर। f डैश x को y या fx का फर्स्ट ऑर्डर का डीसी, और f डबल डैश x को y या fx का सेकेंड ऑर्डर डीसी बोलते हैं डियर। और एक मजे की बात है डियर, हम इधर लेफ्ट साइड वाले इस सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं डियर, देख लो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से
y का dc के dc को, dc के dc को हम इस तरह से लिखते हैं, y के dc के dc को, y के dc के dc को हम इस तरह से लिखते हैं। देख लो यहां भी 2 दिया, यहां भी 2 दिया, लेकिन डियर इसको पढ़ते कैसे हैं, तो देखो पढ़ते कैसे हैं, d2y बाय dx स्क्वायर्ड। और ये कैसे रीड करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं यहां लिख दिया हूं डियर, d2y बाय dx स्क्वायर्ड। मजे की बात है कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ऊपर वाले को हम 2 बोलते हैं, नीचे वाले को स्क्वायर्ड बोलते हैं डियर। ठीक है, अब ये भी मुझे ही पता नहीं कैसे क्यों बोला जाता है, इसे 2 बोलते हैं, इसे स्क्वायर्ड बोलते हैं डियर। तो y के dc, y का dc के dc को, थोड़ा यहाँ अगर मैं ज्यादा अगर गंदा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा अच्छा से कर दे रहा हूं। y के dc के dc को इस तरह से डिनोट करते हैं, और fx के dc को f डबल डैश x से डिनोट करते हैं डियर। तो ध्यान दोगे, इसे हम क्या करेंगे, क्या रीड करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर, और इधर f डैश को हम f डबल डैश x करेंगे। तो d2y बाय dx स्क्वायर बोलो या f डबल डैश बोलो, इसे ही हम y या fx का सेकंड ऑर्डर का डीसी बोलेंगे, द्वितीय क्रम का डीसी बोलेंगे डियर। और डियर यहां पर कुछ और नया नया सिंबल भी आता है, जैसे y के डीसी को हम लोग y1 से भी डिनोट करते हैं और y डैश से भी डिनोट करते हैं, और d1y इस तरह से d पर पावर 1 दे करके y इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो इस सिंबल से भी हमें परिचय करना पड़ेगा। तो y के डीसी का ये तो पुराना सिंबल है, हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी। हालांकि ये 2 सिंबल एकदम शुरू में जब मैं 11 शुरू किया था डीसी, उस समय भी बताया था कि इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं, y1 या y डैश। और सेकेंड ऑर्डर डीसी d2y बाय dx स्क्वायर्ड को y2 या y डबल डैश, y2 या y डबल डैश या d2y से भी डिनोट करते हैं डियर। ठीक है, हाँ, बट याद रहे कि ये हम लोग यहाँ नहीं यूज करेंगे, ये हायर क्लास ऑनर्स में पार्ट 1 में यूज करते हैं। बट इस 3 में से इसका तो यूज खूब किया, हम यहाँ इस चैप्टर में डियर इसका भी यूज करेंगे। और ये डैश वाला y डैश और y डबल डैश हम लोग आखिरी में कैलकुलस के आखिरी इंटीग्रेशन पोर्शन के, इंटीग्रल कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके ये वाला सिंबल का भी यूज करेंगे डियर। तो इस चैप्टर में हम लोग ये और ये दोनों सिंबल का ज्यादा यूज करेंगे डियर। इसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन के आखिरी में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में जाके करेंगे, इस सिंबल का डियर। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रीफ जानकारी थी y का। एकदम शॉर्ट में ऐसे सोचना है कि डीसी का डीसी को ही हम लोग सेकंड ऑर्डर का डीसी बोलते हैं गिवन फंक्शन का जी। ठीक है, तो चलो डियर, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नया रूल नहीं, सब कुछ वही, डीसी के डीसी को किस तरह से डिनोट करते हैं और किस तरह से बोलते हैं, यही मैं अब तक बताया। और चलता हूं अब बिना देर के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरुआत करने के लिए डियर। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 5.7 है हमारा ये। और डियर मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में 5.6 में था हमारा पैरामेट्रिक डीसी, और इसके बाद मैंने 2 अलग से क्लास लिया है। एक था हमारा डीसी ऑफ फंक्शन और एक था हमारा डीसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं अलग से उसका वीडियो बना के दिया। और अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5.7 का स्टार्ट करने जा रहा हूं डियर। तो बिना देर के मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ डियर, तो हमारा इस चैप्टर एनसीईआरटी का ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो एक्सरसाइज है वो 5.7 है, और उसका 1 से लेके 10 तक के लिए, 1 से लेके 10 तक के लिए, 1 से लेकर 10 तक के लिए हमारा हेडिंग है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डीसी। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन मैं लिखा हूं। क्वेश्चन तो बस ऐसा दिया है कि इसका सेकेंड ऑर्डर डीसी फाइंड करें। तो सहूलियत के लिए हम लोग हमेशा की तरह y सपोज करते हैं गिवन फंक्शन को, तो हमने गिवन फंक्शन को y से सपोज कर लिया है। और तुरंत जैसा कि पहले करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड हमारा ऐसा हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स हम लोग बोल लेते हैं। और डियर मैं चाहता हूं कि अब ये सब पुराना हो गया है, इधर क्या कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स
और इधर क्या कर देना है 2x प्लस 3। यही है डियर, इसी को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डीसी। यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर डीसी। दिस इज सेड टू बी द डीसी ऑफ फंक्शन, दिस इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर डीसी। इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर डीसी बोलते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तब बताओ तो क्या लिखेंगे। अब डियर हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, डायरेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे डियर, है ना। इसको डिफरेंशिएट अगेन कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट हम ये वाला लिखेंगे डियर, d2y बाय dx। तो ये वाला हम ना लिख करके डायरेक्ट ये लिखेंगे, और मैंने वही लिखा है। और राइट साइड डियर देखो तो अब चाहो तो कुछ स्टेप यहां भी जंप मारा जा सकता है, जैसे कि अब ये स्टेप लिखना थोड़ा सा हमें लगता है बेवकूफ़ी है। डायरेक्ट हम चाहें तो इस स्टेप को बिना लिखे ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप बिना लिखे चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा डियर, कांस्टेंट बाहर हो गया x का dc1 और कांस्टेंट का dc0, सो आ गया हमारा 2। और हम चाहें तो डियर अब थोड़ा सा समय बचाने के लिए, चूंकि अब डीसी का आखिरी चैप्टर है और छोटा छोटा स्टेप तो हम लोग शुरू से सीख ही आए हैं, तो हम लोग चाहें तो ये वाला स्टेप जंप मार सकते हैं, ये वाला स्टेप जंप मार सकते हैं डियर, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। और यही रहा हमारा इस गिवन फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डीसी। दिस इज, यही से 2 इज सेड टू बी द सेकंड ऑर्डर डीसी ऑफ दिस गिवन फंक्शन डियर। यही हो गया। तो बहुत आसान है डियर, शुरू में सेकंड ऑर्डर डीसी निकालना, बस डीसी का डीसी करना है। नो न्यू फॉर्मूला, नो न्यू रूल, है ना। बस याद रखना है, सब कुछ ओल्ड ओल्ड है, सब कुछ पुराना पुराना है। बस डीसी का डीसी जब करते हैं ना, उसी को हम थोड़ा एक नए स्टाइल से लिखते हैं और नए स्टाइल से बोलते हैं। बस यही बात याद रखना है डियर, ठीक है। तो चलता हूं, लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। हाँ डियर, मैं सेकंड क्वेश्चन नहीं लिया हूं, सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं थर्ड क्वेश्चन लिया हूं और उसको हमने y माना, जैसा कि पहले से मानते आ रहे हैं। और वो थर्ड क्वेश्चन x इंटू कॉस एक्स। फिर वैसे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ये लिखूंगा ये ऑपरेटर स्टार डी डी एक्स स्टार, इधर भी डी डी एक्स स्टार, और ये रहा हमारा x इंटू x इंटू कॉस ऑफ x। और यहां से देखिए डियर हम क्या कर सकते हैं, ये रहा हमारा u, ये रहा हमारा v, ये रहा हमारा u, ये रहा हमारा v। ये देखो ये रहा u, ये रहा v, u v, ठीक है। हाँ, अब बस प्रोडक्ट लगा दो यहां से, v कांस्टेंट dc ऑफ u, v कांस्टेंट dc ऑफ u प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v, v कांस्टेंट dc ऑफ u एंड u कांस्टेंट dc ऑफ v माइनस साइन x। ऐसा हो गया डियर, है ना। तो थोड़ा मैं सजा के अगर यहीं पर लिख दूं, यहीं पर अगर मैं लिख देता हूं तो ऐसा हो जाएगा cos x माइनस x इंटू साइन x। और इसी डियर अब हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो सिंपली डीसी 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 बोलते हैं, लेकिन अब एक एडजेक्टिव के साथ, विशेषण के साथ बोलते हैं। दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर डीसी ऑफ दिस फंक्शन x cos x। और अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड डियर डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिखते हैं जिसे रीड करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर। और राइट साइड क्या बोलेंगे हम लोग, cos x माइनस x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। और अब बताओ उधर क्या हो जाएगा, देखो। हाँ, अब यहां से देखो डियर, अब यहां से मैं थोड़ा सा यहां ऐसा कर दे रहा हूं, ये रहा डिफरेंस रूल अगर मैं लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा। और यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं x इंटू साइन एक्स, है ना। तो यहां पर हम लोग डिफरेंस रूल लगा दिया। अब ये सब स्टेप भी जंप मारा जा सकता है। बोलिए cos का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। और अब यहां पर डियर अगेन हम लोग कौन सा रूल लगा देंगे, अगेन यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डियर। दिस इज द u एंड दिस इज द v। तो बोलो v कांस्टेंट dc ऑफ u दैट इज 1 प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v साइन का dc cos x। यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हम, ऐसा रहा डियर, ठीक है। बस थोड़ा सा सुधार कर, थोड़ा सा ढंग से लिख देना। ये रहा हमारा d2y बाय dx स्क्वायर। चलो राइट साइड तक कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। हाँ, अब देखो तो यहां से माइनस साइन एक्स
और इस माइनस के चलते यहाँ माइनस, तो x cos x ऐसा हो जाएगा डियर। और थोड़ा मैं इसको थोड़ा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा डियर। एक मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो साइन एक्स कितना हो गया यहाँ से -2 sin x, और यहाँ से कितना होगा -x cos x, और दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा आंसर आ गया डियर। ठीक है, देख लो फिर समझ लो, u इंटू वी फर्स्ट ऑर्डर का डीसी, u इंटू वी में प्रोडक्ट रूल के अनुसार करेंगे, ये सब रूल तो पुराना ही है। v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, और उसको मैं ढंग से लिख दिया, ऐसा हो गया cos x इंटू 1 cos x, और यहाँ -x sin x। अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर हम चाहे तो ये स्टेप बिना लिखे डियर, ये सब स्टेप को जंप मारा जा सकता है, और इस स्टेप को भी जंप मारा जा सकता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग जंप मार सकते हैं, इस सब स्टेप को डायरेक्ट ये लिख सकते हैं डियर। यहाँ पर भी ये स्टेप जंप मार के डायरेक्ट ये लिख करके, या फिर इसको भी जंप मारा जा सकता है आसानी से, cos x का डीसी माइनस sin x, और इधर u इंटू भी लगा करके v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, ऐसा करके हम लोगों ने फिर सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया -sin x और -x cos x, दोनों से माइनस आ गया तो -2 sin x प्लस x cos x हो गया डियर। तो अगर लगता है कि हम कुछ स्टेप जंप मार सकते हैं डियर, तो जंप मार लेना है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेप जंप मारा जा सकता है, ये दोनों स्टेप जंप मारा जा सकता है, बट मैं उन स्टूडेंट को भी ध्यान में रख रहा हूँ जो थोड़ा थोड़ा फिसल रहा है, जिसको थोड़ा सा शुरुआती में दिक्कत हुआ है ना, तो मैं उनको भी ध्यान में रख करके ऐसे करना चाह रहा हूँ। बट जो थोड़ा अपने आप को स्मार्ट, थोड़ा सा एडवांस समझ रहे हो यार, स्किप कर सकते हो। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, तो 4th नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से बहुत इजी है, और वो है सिर्फ log x। तो मैं वो नंबर नहीं लेके 5 नंबर लिया हूं जिसमें है हमारा फंक्शन x³ इंटू log x, x³ इंटू log x। तो चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो यहां से मैं फिर उसको हॉलर में डाल दिया, ऑपरेटर में डाल दिया, ddx x³ इंटू log ऑफ x। और फिर यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना शुरू कर देंगे, ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v। तो चलो यहाँ से क्या होगा देखो, तो v कांस्टेंट dc ऑफ u दैट इज dc ऑफ x³ विच इज 3x स्क्वायर प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v विच इज 1/x। थोड़ा मैं यहीं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ डियर तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू log x, और यहाँ कैंसिल होके हो जाएगा डियर x स्क्वायर। तो इसे ही हम लोग पहले कुछ दिन पहले तक डीसी बोलते थे, लेकिन अब इस चैप्टर में आके हम एक एडजेक्टिव के साथ बोलेंगे कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डीसी ऑफ दिस गिवन फंक्शन। और अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डियर, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर का डीसी निकालना है, और डीसी का डीसी को ही सेकंड ऑर्डर का डीसी का डीसी याद रखना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड डियर, जैसा कि मैं बोला कि हम लोग डायरेक्ट ऐसा सिंबल लिख देंगे, ऐसा सिंबल, और राइट साइड अगर मैं इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालना चाहूं तो ऐसा हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू log x प्लस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डियर। और थोड़ा मैं और इसको सम रूल में डालना चाहूं तो 3 बाहर हो जाएगा, और तब हो जाएगा x स्क्वायर इंटू log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा डियर, तब देखो प्लस डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर, डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डियर, यहां से फिर से हम इसको प्रोडक्ट रूल में यूज करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल में यूज करेंगे हम लोग। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, मैं इधर नहीं लिख के थोड़ा यहां लिख रहा हूं, बोलिए 3 बाहर हो गया हमारा, तो हो जाएगा 2x u इंटू v कांस्टेंट दैट इज log x कांस्टेंट dc ऑफ u दैट इज dc ऑफ x स्क्वायर जो 2x होगा, प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v दैट इज 1/x। ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, फिर जरा इसका dc करूंगा तो यार ये तो सबसे आसान प्रॉब्लम है,
ठीक है। अच्छा थोड़ा अब मैं इसको कैंसिल कर दूं तो कितना कितना हो जा रहा है डियर, देखो 3 को इससे गुना कर दूंगा तो हो जाएगा, पहले 3 2 जा 6 6x इंटू लॉग ऑफ एक्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और लॉग x, और यहाँ पर डियर क्या हो जाएगा, 3 को x से गुना करूंगा 3x, एक स्टेप छोटा सा स्टेप है, जंप मार रहा हूँ, 3 से इसको गुना करूंगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो सिर्फ x से बच रहा है, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2x 5x, ये रहा 5x। और अब इधर हमारा यही सेकेंड ऑर्डर DC, यही हमारा सेकेंड ऑर्डर DC है डियर, ठीक है, देख लो, है ना, ठीक है। थोड़ा ये टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको सीधा कर दे रहा हूं, ये रह डियर सेकेंड ऑर्डर का DC, देख लो, यही हमारा आंसर हो गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर, ठीक है। हाँ डियर, तो इसी तरह से 6 और 7 एक ही जैसा है, बट 6 से थोड़ा लेंदी, थोड़ा टफ 7 लग रहा है, तो मैंने 7 नंबर क्वेश्चन लिया है। और 7 नंबर क्वेश्चन का फंक्शन क्या है, e टू दी पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x, या कॉस 3x है, e टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x। चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो इसको यहीं पर हॉलर में डाल देंगे हम लोग, ddx इंटू कॉस 3x। और अब डियर देखो यहां से, चूंकि ये प्रोडक्ट में है तो यहीं से हम लोग प्रोडक्ट रूल स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा प्रोडक्ट रूल, इसमें से u हमारा ये होगा, ये है u, ये रहा u और ये रहा हमारा v। तो चलता हूं, मैं प्रोडक्ट रूल लेता हूं, यही लगा देता हूं डियर, थोड़ा जगह हमारा बच जाएगा। u इंटू v में v कांस्टेंट, DC ऑफ u, हाँ DC ऑफ u बोलो, एक्सपोनेंशियल का DC हम उसके पावर के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो बिना DC दिखाए e टू दी पावर 6x को हम अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे डियर, तो इसको हम पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे जो होगा e टू दी पावर 6x, और 6x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 होगा डियर, प्लस, और फिर आ जाओ अब u कांस्टेंट और DC ऑफ v, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का DC हम उसके एंगल में करते हैं, एक्सपोनेंशियल का DC हम उसके पावर में करते हैं, तो ट्रिगो का DC हम उसके एंगल में करते हैं। तो u कांस्टेंट DC ऑफ v दैट इज DC ऑफ cos 3x, और cos 3x को पहले उसके एंगल 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस साइन 3x, और 3x को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा डियर, ठीक है। बस इसको थोड़ा सजा देना है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से कॉमन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ e टू दी पावर 6 है, तो e टू दी 3 e टू दी पावर 6x कॉमन आ गए, और तब यहाँ से क्या बच रहा है, 2 cos 3x e टू दी पावर 6x e टू दी पावर 3x, और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 इंटू ई टू दी पावर 6x कॉमन लेने पर 2 इंटू कॉस 3, और यहां बचेगा माइनस साइन 3x, ऐसे आ गया डियर। और इसी को हम क्वेश्चन पहले DC बोलते थे, तो अब इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का DC इस फंक्शन का, इस गिवन फंक्शन का, बट हमें तो इसका सेकेंड ऑर्डर का DC निकालना है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसको हम हॉलर में डालेंगे डियर, देख लो अब इसको हॉलर में कैसे डालेंगे, डालने देखो यहाँ से, अब मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ डियर, मैं 3 को बाहर कर दिया, और अब e टू दी पावर 6x इंटू 2 cos 3x माइनस, ऐसा मैं करना चाह रहा हूं, एंड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखो ये 3 जो कांस्टेंट है मैं उसको पहले ही बाहर कर लिया, क्योंकि अब ये सब पुराना हो चुका है, और हम लोग आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, बस एक चैप्टर बचा है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस वाला करेंगे, है ना, देख लो ऐसा हो गया। तो चलो अब यहां से देखते हैं जी, अब ये रहा हमारा u e टू दी पावर 6x u, और ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट के अंदर ये रहा हमारा v, ये रहा u, ये रहा v, ये रहा u, ये रहा v, और 3 को हम लोग बाहर कर देंगे डियर,
अब बताओ यहां से हम लोग प्रोडक्ट रूल शुरू करने जा रहे हैं। u इंटू वी में v कांस्टेंट दैट इज 2 इंटू कॉस 3x माइनस साइन 3x, ये रहा हमारा u v कांस्टेंट dc ऑफ u, बोलो v कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल v कांस्टेंट dc ऑफ u, इसका dc इसको पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, e टू दी पावर 6x और e टू दी पावर 6x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6, तो ये रहा हमारा v कांस्टेंट dc ऑफ u प्लस u कांस्टेंट दैट इज e टू दी पावर 6x कांस्टेंट, और अब इधर dc करेंगे डियर, देखो क्या हो जाएगा तब इसका dc अगर मैं करूं तो 2 ट्रिगोनोमेट्रिक cos 3x का dc उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा माइनस साइन 3x, और एंगल 3x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस आ गया, और साइन 3x कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करूंगा, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखो साइन 3x को उसके एंगल 3x के रिस्पेक्ट में cos 3x, और फिर एंगल 3x को उसके x के रिस्पेक्ट में 3, ऐसे हो जाएगा डियर, देख लो बस। अब इधर सजा देना और कुछ है नहीं, कैलकुलेशन से काम खत्म है। अब जो भी काम करना है थोड़ा सा अरेंजमेंट है, अलजेब्रा है बस। हाँ देखो तो इन सबों के बाहर है 3। अच्छा फिर और क्या क्या बाहर हो सकता है, e टू दी पावर 6x और e टू दी पावर 6x, e टू दी पावर 6x, e टू दी पावर 6x बाहर हो सकता है। तो मैं पहले बाहर कर दे रहा हूं डियर, तो 3 इंटू ई टू दी पावर 6x बाहर, ठीक है बाहर हो गया। अब इधर क्या क्या बच रहा है, देखो यहाँ 6 बच रहा है, 6 को इससे गुना कर दूंगा, 6 टू जा 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x माइनस 6 साइन 3x। अच्छा इधर क्या क्या बचेगा डियर, देखो तो इधर तो मैं ये कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस 6 साइन 3x। अच्छा यहां पर क्या होगा, माइनस 3 cos 3x, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो ऐसा। थोड़ा ये और मैं सजा सकता हूं डियर, तो और सजा के अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो तो यहां से अगर और मैं सजा के लिखूं तो यहां से d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो 3 इंटू ई टू दी पावर 6x, 3 इंटू ई टू दी पावर 6x। हाँ ब्रैकेट में देखो तो डियर कुछ ऐड होगा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, cos 3x एंड cos 3x, 12 माइनस 3, ये दोनों 12 है और ये 3 है, देख लो डियर 12 में से 3 हो गया 9 cos 3x, 9 cos 3x। और डियर देखो तो हाँ अब ये कितना हो गया, 6 12 हो गया, तो माइनस 12 साइन 3x, ऐसा हो गया डियर। और थोड़ा अगर एक बार कॉमन ले सकता हूं तो ले सकता हूं, तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3 3 जा 9 ई टू दी पावर 6x, और बचेगा यहाँ 3 cos 3x, और ये रहा 4 साइन 3x। यही रहा डियर हमारा सेकेंड ऑर्डर का डीसी। एक बार मैं इसका आंसर मिला के देख लेता हूं, है ना, 5.6 का, सॉरी 5.7 का, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 था, 5.7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, 9, यस 9 ई टू दी पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, यस डियर राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलो देखो बहुत टफ नहीं था, बस डीसी का डीसी, नो फॉर्मूला नो नया रूल, कोई फॉर्मूला कोई नया रूल नहीं है डियर। लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर तो ले रहा हूं मैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ये इन्वर्स वाला पहला क्वेश्चन है। चलो तो फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x, जैसा कि तरह पहले तरह मानते हैं हम लोग y, तो हमने पहले y मान लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही ये लाइन लिखते हैं ऑपरेटर डी डी एक्स स्टार्ट, इधर भी हमारा ऑपरेटर स्टार्ट हो गया, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। और ये तो स्टैंडर्ड हमारा एक फॉर्मूला है डियर, tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा डियर डीसी इसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीसी रहा।
ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इसको कुछ क्या करना है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। बस अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यही इसी को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डियर, इसी को यहाँ, इसको यहाँ फिर से लिख देंगे। तो ये रहा हमारा डीसी डीसी, जिसे अब हम लोग इस चैप्टर में आके बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डीसी, फर्स्ट ऑर्डर डीसी। और डीसी का डीसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डीसी बोलते हैं डियर। तो चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से होगा डी डी एक्स, है ना, हाँ, डी डी एक्स ऑफ क्या 1 बाय, ऐसा डियर, ऐसा हो गया डी डी एक्स ऑफ 1 बाय डीसी का डीसी। अब देखो यहां पर ये प्रोडक्ट में तो नहीं है, क्वोशंट में है। ऊपर वाला u और नीचे वाला हमारा v हो गया, ऊपर वाला u नीचे वाला v, देख लो, ठीक है। तो चलो यहां से क्वोशंट रूल याद आ रहा है, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग यही करके एक बार दिखाता हूं डियर। हाँ, एक डिवाइडर सा साइन होता है हमारा, है ना, जो नीचे है वो नीचे का स्क्वायर, जो नीचे है वो नीचे में ही स्क्वायर बन के आ जाता है ना। u बाय v में v का स्क्वायर जो नीचे है वो नीचे में स्क्वायर बन के पावर बन के आता है। और अब v कांस्टेंट, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एंड डीसी ऑफ u जैसा, ये u जैसा होना चाहिए थोड़ा, u जैसा होना चाहिए। u का डीसी दैट इज 1 का डीसी, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस u कांस्टेंट, है ना, u कांस्टेंट, वैसे एक u कांस्टेंट ही है। और डीसी ऑफ v बोलो तो डियर कितना हो जाएगा 1। अब इसका डीसी अगर मैं करूं, इसका डीसी, तो 1 खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, ये रहा डियर। तो हमने यहाँ कौन सा रूल लगाया, क्वोशंट रूल, भागफल का नियम लगा दिया। अब इसके बाद माइनर सा कैलकुलेशन है डियर, ये तो 0 इंटू एनीथिंग हैज गॉन, वैनिश कर गया। और यहाँ पर देखो 0 प्लस 2x को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये रहा हमारा डीसी डियर, तब इसकी जरूरत नहीं है। यही हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डीसी ऑफ tan इनवर्स x, -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देयर स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर। तो ये रहा सेकेंड ऑर्डर का डीसी डियर, ठीक है। हाँ, चलो लेता हूं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। हाँ डियर, तो यहां मैं देख रहा हूं 9 और 10 लगभग एक जैसा है। 9 नंबर में यहां पर लॉग ऑफ x है और 10 नंबर में है साइन ऑफ लॉग ऑफ x। तो मुझे लग रहा है कि 10 ही लिटिल थोड़ा लॉन्गर या टफ इन कंपैरिजन 9, तो 9 के कंपैरिजन में 10 को मैंने लिया है। और अब फंक्शन हमारा ये है, पहले की तरह हम इसे y मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं ddx ऑपरेटर स्टार्ट, तो राइट साइड भी ऑपरेटर स्टार्ट कर दूंगा डियर ddx, और इस ऑपरेटर में किसको डालूंगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। और अब यहीं से डियर ये देखो यहां से अब चेन रूल लागू होगा, चेन रूल। चलो मैं चेन रूल लिखता हूं यहां से। हाँ, तो जैसे कि ये ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का डीसी उसके हम एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो साइन को हम उसके एंगल लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, जो होगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। और जिसे हम लोगों ने एंगल बोला, इस त्रिभुज का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और जिसे हमने एंगल बोला वो तो लॉग है, लॉग को उसके नंबर के रिस्पेक्ट में वो होगा x। तो फाइनली कितना हो रहा है डियर, कॉस ऑफ लॉग ऑफ x बाय x। ये रहा हमारा डीसी, जिसे अब बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डीसी। इतनी बार बोलूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर याद हो जाए। पहले हम लोग डीसी डीसी डीसी, अब है कि फर्स्ट ऑर्डर डीसी, फर्स्ट ऑर्डर डीसी, है ना। हाँ, चूंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डीसी कहा गया निकालने के लिए, सो वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और लेफ्ट साइड ये डायरेक्ट ये लिख देते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, और राइट साइड इसे हम ऑपरेटर में डालेंगे ddx, और ऐसा रहा हमारा cos ऑफ log ऑफ x बाय x, ऐसा हो गया डियर, देख लो, है ना। और चलो अब तब यहां से u बाय v में हम लोग करेंगे, u बाय v, दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v, देख लो। अब ये अगेन क्वेश्चन रूल में आ गया, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन रूल में देखा था, है ना। एक बार डियर मैं यही कर देता हूं,
ठीक है, चलो ऐसा करके यहीं पर कर देता हूं, देख लो। चलो, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है, पावर बन के आ जाता है, उसका स्क्वायर बन के आ जाता है, ये रहा। और अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू, इसका डीसी करोगे तो इसका डीसी पहले इसके एंगल के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स होगा, और फिर इसको एंगल, इसके एंगल कॉस के एंगल लॉग एक्स को उसके नंबर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/x माइनस, अब की बार u कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u माइनस u कांस्टेंट दैट इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, और v का डीसी अगर करना है डियर तो x, v की जगह में x है और x का डीसी 1 आ गया। बस कैलकुलस अपना काम कर दिया। अब इधर जो भी काम करना है, थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री है, बस देख लो। u बाय v कांस्टेंट डीसी ऑफ u माइनस u डीसी ऑफ v, है ना, और नीचे का v स्क्वायर हो गया। और अब बताओ यहां से कितना हो गया, x हैज गॉन, x हैज गॉन। और डियर मैं देख रहा हूं यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, बस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो हो जाएगा साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ऐसा करके कॉस ऑफ एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये रहा, है ना। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, देख लो इसको लिखने की जरूरत नहीं है डियर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डीसी ऑफ दिस गिवन फंक्शन, इस गिवन फंक्शन का ये सेकेंड ऑर्डर डीसी, इसी को हम सेकंड ऑर्डर डीसी बोलते हैं डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 1 से लेके 10 तक का हमको सेकंड ऑर्डर डीसी निकालना था। अब कुछ समय थोड़ा है मेरे पास जिसमें अब हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो 11 नंबर क्वेश्चन डियर हमको प्रूव करना है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। हाँ डियर, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल बदल गया। अब ऑलरेडी हमें y नहीं मानना है, ऑलरेडी हमें y दिया गया है। तो इफ y इज इक्वल टू 5 cos x, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डियर देखो, ये y दे करके ये प्रूव करना है, y दे करके ये प्रूव करना है, तो क्या करना है आप देखो ना, यहीं से पता चलता है कि हमें y का सेकंड ऑर्डर डीसी निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए सेकंड ऑर्डर डीसी निकालते हैं, और उसके लिए हमको फर्स्ट ऑर्डर का डीसी निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो यहाँ पर मैं डी डी एक्स ऑपरेटर में फंक्शन को डाल देता हूँ। यहाँ है 5 cos x माइनस 3 sin x, चलिए मैं यहीं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं इसको। और देखो यार, ये तो बहुत आसान सा डीसी है, 5 प्रोडक्ट में है तो बाहर आ गया कॉस का डीसी, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट गुना में है 3 इंटू साइन का डीसी कॉस है। तो फाइनली कितना हो गया डियर, यहाँ से देखो तो दोनों से माइनस में कॉमन ले सकता हूँ, हो जाएगा 5 साइन एक्स प्लस 3 cos x, ऐसा हो गया। यही हुआ डियर हमारा गिवन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डीसी। बट हमें तो प्रूव करने के लिए सेकंड ऑर्डर का डीसी निकालना पड़ेगा, और सेकंड ऑर्डर के पहले फर्स्ट ऑर्डर का तो चाहिए ही चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और क्या रीड करते हैं, क्या बोलते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर्ड बोलते हैं डियर। और तब इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर भी अगर मुझे हॉलर में एक बार डालना हो तो मैं डाल दूंगा, हॉलर या ऑपरेटर बोलो, ऑपरेटर मैं डाल दूंगा इसको। देखो यहां से क्या हो जाएगा, हाँ ये माइनस को मैं आगे ही कर देता हूं, ये माइनस को आगे कर देता हूं, और इधर हमारा 5 साइन एक्स, ये रहा हमारा 3 cos x। तो चलो यहाँ से डीसी करता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आगे में है, एकदम सीधा सा है ना। 5 साइन एक्स को क्या लिखूंगा, 5 और साइन का डीसी cos x, और फिर प्लस 3, और cos का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, देख लो डियर, अब थोड़ा सा मैं इसको सजा के लिखना चाहूँ, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। तो जरा देखो, माइनस को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है, यानी तो मैं रहने देता हूं, देख लो ये क्या हो गया, माइनस ऐसा 5 cos x और ये हो गया -3 sin x। ठीक है, देख लो। अब डियर यहां के बाद क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। कुछ क्वेश्चन तो बड़ा आसानी से ऐसे बन जाएगा, जैसे देखो आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा ये वही है, इस ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन ये यही है, यही है। ठीक है, तो यहां के बाद दो तरीका है, देख लो। मैं चाहता हूं कि आप दोनों तरीका सीख लो, है ना। फर्स्ट तरीका में क्या करेंगे डियर, फर्स्ट तरीका में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम इसके जगह में ये हमें दिया गया है तो यहां से लिख देंगे हम d2y/dx², इधर नहीं हटेगा तो मैं यहां ऐसा लिख देना चाह रहा हूं फर्स्ट तरीके में। फर्स्ट तरीका में थोड़ा ऊपर लिखने से शायद हो सकता है, चलो थोड़ा सा ऊपर लिखने से हो सकता है, d2y/dx², और ये हमारा वही है गिवन, तो इसके जगह में हम -y लिख देंगे। और फिर तब यहाँ से डियर -y को मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा d2y/dx² प्लस y = 0। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है डियर, देख लो यही प्रूव करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये। अगर आसानी से हम फर्स्ट का आसानी से गिवन का यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम गिवन, यहाँ पर डियर लिख देंगे फ्रॉम गिवन। इस जगह मेरे पास नीचे जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए नहीं तो यहाँ लिख देना है, और इसको हम नीचे लिख देंगे, इसके बगल में लिख देंगे -y लिखने का मतलब फ्रॉम गिवन, और इस पूरे लाइन को हम नीचे लिख देंगे, और तब ये प्रूव हो गया डियर। तो अगर लगता है कि गिवन का हेल्प से आसानी से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक मेथड ये वाला है डियर, देख लो। ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग होगा, सेकंड मेथड थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आसानी से बन जाता है ये। और मैं चाहूंगा कि सेकंड मेथड को ध्यान दो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसी से बनेगा। ये बड़ा क्वेश्चन आसानी से फर्स्ट के हेल्प से आसानी से आंसर नहीं आता या प्रूफ नहीं होता है। तो यहां क्या करोगे, सेकंड में देख लो डियर, ऐसा करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, तो ऐसा नाउ हम LHS से चलेंगे डियर, LHS से, LHS। और LHS क्या है, सेकंड मेथड में LHS से चलेंगे, d2y/dx² प्लस y, ये हम लोग चल दिया। और अब यहां पर दोनों का वैल्यू हम बिठा देंगे, दोनों का वैल्यू बिठा देंगे, देख लो डियर, दोनों का वैल्यू बिठा देंगे। हाँ, थोड़ा इधर जगह को कुछ कमी है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये वाला को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, d2y/dx² जो अभी अभी हम लोगों ने लाया, ये वाला, तो इसके जगह में ये पूरा रख देंगे -5 cos x -3 sin x। ये हमने पुट किया वैल्यू d2y/dx² का, ये वैल्यू हमने पुट किया डियर। ठीक है, और y का वैल्यू क्या है डियर, देखो तो y का वैल्यू देखो यहां से है ना, y का वैल्यू, और वो है 5 cos x -3 sin x, ऐसा हो गया 5 cos x -3 sin x, 5 cos x -3 sin x, 5 cos x। तो इस सेकंड मेथड में क्या करना डियर, सारे का वैल्यू LHS में डाल दो, कई बार RHS में भी डालना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा क्वेश्चन इसी से बनता है, ये सेकंड वाला मेथड से। ये थोड़ा छोटा था इसलिए बड़ा आसानी से गिवन के प्रयोग करके ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ लिख दिया हैंस प्रूव्ड, यही तो लाना था। लेकिन मैं जो सेकंड बता रहा हूं मेथड, इसी से बड़ा क्वेश्चन प्रूफ होगा। सारे का वैल्यू d2y कहीं हो सकता है dy/dx भी हो जाए फर्स्ट ऑर्डर, तो सारे का वैल्यू आप डाल दीजिए। कई बार RHS में भी डालना पड़ सकता है, लॉन्गर होता है बट बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो हमने लेफ्ट साइड हमने एक्सप्रेशन लिया, d2y/dx² जो यहाँ निकाला था उसको यहाँ रखा, और y का वैल्यू जो दिया हुआ उसको रखा। और देखो ध्यान से, ये और ये सेम थिंग है, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज गॉन, और फाइनली ये हमारा ये 0 और RHS आ गया। तो अगर ये फर्स्ट मेथड से कहीं बनता है जो शॉर्टकट है तो बना लेना है। अगर जरा भी प्रॉब्लम फील हो, जरा भी टफनेस हो, जरा भी कठिनाई फील हो,
तो मैं कहूँगा कि आप ये वाला मेथड सब निकाल लो और सब का वैल्यू LHS में या RHS में डाल के दोनों को इक्वेट कर दोगे डियर। ठीक है, हाँ, तो ऐसे कर लेना है डियर। और मैं देखता हूँ उधर उसके बाद जो क्वेश्चन है, हाँ इधर जो क्वेश्चन है हमारा, इधर एक क्वेश्चन में लगता है कि इधर 1 1 2 3 4 5 6, इधर 6 क्वेश्चन है डियर। हमको लगता है कि बन जाएगा आगे वाले में। ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं तक क्लास को ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर हमने 1 से लेकर 11 तक किया, अब जो भी क्वेश्चन उधर बचा है वो सारे को प्रूव करने में बचा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको खत्म कर देंगे डियर। ओके, मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ और सेकेंड ऑर्डर DC को हैप्पी एंडिंग के साथ। तब तक सबको गुड बाय गुड बाय गुड बाय। मेरा अगेन काइंड रिक्वेस्ट है डियर, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना है और कर तो लेना ही है, और थोड़ा सा फीडबैक और कमेंट कर देना है। तब तक अब पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। मेरी गुड विशेष आपके साथ है। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड डे ऑल ऑफ यू।